बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमी मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप तक मालूमात बर वक़्त पहुँच सकें। आज हम बात करेंगे यूके लॉज के हवाले से जो 20 ईयर्स की एप्लीकेशन होती है, मीन जो इलीगल लोग यहाँ पर रहते हैं और उनको रहते हुए 20 साल हो जाते हैं, तो वो किस इमिग्रेशन रूल के तहत अपने आप को लीगलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है थेरेसा मे की गवर्नमेंट थी 2012 में, तो उस वक्त उसने तमाम कानून चेंज कर दिए थे। पहले तो ये होता था कि अगर आप 14 ईयर्स तक यूके में रह रहे हैं और आप के पास कोई स्टेटस नहीं है, मीन आप इलीगल हैं, तो फिर आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते थे और आपको डायरेक्टली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाता था। लेकिन उस गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून को चेंज किया और जिसने इमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। उसमें से ये एप्लीकेशन भी है कि 14 ईयर्स से टाइम पीरियड बढ़ा के उन्होंने 20 साल कर दिया। और पहले आपको ILR मिलता था डायरेक्ट, लेकिन अब आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं मिलता। 20 ईयर्स के एप्लीकेशन के बाद आपको ढाई साल के 4 वीज़े मिलते हैं। मीन आपको 10 साल के रूट पे ले कि आपको फिर मज़ीद 10 साल पूरे करने होते हैं, फिर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए आप अहल होते हैं। तो ये जो वीज़ा मिलता है ये इमिग्रेशन रूल प्राइवेट लाइफ के तहत मिलता है आपको। इसके लिए ज़रूरी है कि आप यूके में 20 साल तक आपने राइश पजीर हों और बग़ैर किसी कैब के आप लोगों ने यहाँ पे सुकूनत इख्तियार की हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो गैप है वो आपने इसको ख़ुद एक्सप्लेन करना होगा कि आप यूके में रह रहे हैं। इसके लिए आपको एविडेंस देनी होगी। अगर आप खुदा न खास्ता किसी क्राइम की वजह से जेल में चले गए हैं, तो जो टाइम पीरियड आपने जेल में गुजारा है वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। सबसे जो मेन इसमें प्रॉब्लम आती है लोगों को, वो यही आती है कि किस तरीके से वो प्रूव करें कि वो 20 साल से यूके में रह रहे हैं। तो जैसा आपको पता है कुछ लोग पहले तो आते थे, अगर तो जहाज़ से आते हैं तो फिर तो उनके पास रिकॉर्ड होता है, कुछ स्टैंप होती है। अगर स्टैंप बाज़ औक़ात लोग केयर नहीं करते, पासपोर्ट घुमा देते हैं, उनके पास भी प्रूफ नहीं होता। उनके लिए ये है कि वो सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट होम ऑफिस से मंगवा लें, जिसमें उनका तमाम रिकॉर्ड मेंशन होता है। तो जिस दिन वो आएँ तो उसका रिकॉर्ड भी उस रिपोर्ट में मौजूद होगा। उनके लिए तो आसानी है। लेकिन कुछ लोग आते हैं इलीगली तौर पे यहाँ पे, जैसे लॉरिस्ट के थ्रू आते हैं, तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता और वो डर के मारे ना तो अपना बैंक अकाउंट खुला सकते हैं, ना ही कोई GP वगैरह रजिस्टर करवा सकते हैं, NHS रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो यहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हैं, फिर वो अपना एक बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं और दूसरी चीज़ें भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टिल उनके पास शुरू के जो 6-7 साल होते हैं उनका रिकॉर्ड नहीं होता। तो वो ये रिकॉर्ड कैसे पेश करेंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप जिन जिन एड्रेस पे रह रहे हैं पास में, आपने प्रूफ करना है कि आप उस एड्रेस में रहते थे और आपने एविडेंस प्रोवाइड करनी होगी किसी भी हवाले से। कोई भी लेटर है अगर आपके पास, तो अगर लेटर या कोई भी एविडेंस नहीं है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे लोगों की स्टेटमेंट साथ लगाएं जो कि आपको जानते हैं, क्योंकि हर शख्स चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो बाहर तो जाता है। काम भी छुप छुपा के लोग करते हैं और एक दूसरे से मिलते मिलाते भी हैं। तो उन लोगों की स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ये नहीं है कि वो अगर स्टेटमेंट देंगे तो उन लोगों पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा जो कि गवाहान होते हैं। नहीं, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होम ऑफिस मीन किसी भी किस्म का कोई उनको थ्रेट नहीं होता और उनके ऊपर कोई भी लीगल बार नहीं होता। तो लोग घबराते भी हैं स्टेटमेंट देने से, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत वर्थ रखती है एप्लीकेंट के लिए। अगर तो एप्लीकेंट ने बता दिया कि ये मेरे गवाह हैं, ये मेरी विटनेस हैं, इन्होंने प्रूव किया हुआ है कि ये हमने इनको देखा हुआ था, ये शॉपिंग के लिए जाता था, ये यहाँ पर रहता था, तो ये सारी एविडेंस वो प्रोवाइड करते हैं। अगर होम ऑफिस रिफ्यूज़ भी कर देता है तो ये जो विटनेस होते हैं ये कोर्ट में जाके अपना बयान दे सकते हैं कि हम इस एप्लीकेंट को जानते हैं और मीन के इन एड्रेसेस पे वो रहता था।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप NHS का रिकॉर्ड भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। NHS के रिकॉर्ड के थ्रू भी आपको पता चल जाता है। अगर आप कभी डॉक्टर के पास गए थे तो वहाँ से भी रिकॉर्ड निकल जाता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन चीज़ों को देखें। और मेन जो है ना, आपने गैप को मेंशन करना है। अगर आपका कोई गैप भी नहीं है, उसको कैसे आपने प्रूव करना है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो काइंडली मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी थैंक यू।